दोस्तों, एक लड़की जो 8वीं की क्लास की पढ़ाई कर रही होती है और जिसकी उम्र होती है मात्र 14 वर्ष, तो वह जिस स्कूल में अपनी पढ़ाई कर रही होती है उसी स्कूल के टीचर के साथ उसे प्यार हो जाता है। और फिर वो एक दिन अपने उस टीचर के साथ एक ओयो होटल में पहुंचती है और ओयो होटल में पहुंचने के बाद जब वो दोनों एक दूसरे के साथ में संबंध बना रहे होते हैं, उसी समय उनकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद में जब उनकी डेड बॉडियों को बाहर निकाला जाता है, तब इस घटना का खुलासा होता है और तब यह जानकारी होती है कि आखिरकार उस 14 साल की लड़की को अपने ही 25 साल के टीचर के साथ प्रेम कहानी कैसे शुरू हुई और इसका अंत कैसे हुआ। सब कुछ जानेंगे इस कहानी में, मगर उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अगर आप लोगों को यह घटना, ये सच्ची कहानी अच्छी लगे, इसे एक लाइक शेयर कर कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। दोस्तों, आज जिस घटना को हम आप लोगों के सामने जिक्र करने जा रहे हैं, यह घटना है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की। दरअसल दोस्तों, अलीगढ़ का एक खेरेश्वर चौराहा है और उसी खेरेश्वर चौराहा में एक होटल पड़ता है द रॉयल। 7 मई की सुबह के करीब 8:30 बजे के आसपास का समय हो रहा था। तभी उस होटल में एक लड़का पहुंचता है और उस लड़के के साथ में एक लड़की भी होती है और वो होटल स्टाफ होटल के अंदर पहुंचता है और होटल स्टाफ को 2 आईडी देता है। इसमें जब वो अपनी पहली आईडी देता है तो उस आईडी में उस लड़के का नाम लिखा होता है चंद्रभान, और उसके बाद में वो दूसरी आईडी उस लड़की की देता है जिस आईडी पर लिखा होता है मुस्कान राणा। होटल स्टाफ उन दोनों आईडी को देखता है और उनकी फोटो कॉपी अपने पास में रखता है और उसके बाद में उन्हें एक रूम दे देता है। वो दोनों लगभग शाम के 4 बजे तक के लिए एक रूम लेते हैं और उसके बाद में वो दोनों उस रूम के अंदर चले जाते हैं। होटल स्टाफ ये समझता है कि अब ये दोनों लगभग 4 बजे तक ही रूम के अंदर रहेंगे, पर जैसे ही 4 बजे का समय होता है, जब वो दोनों उस रूम के अंदर से बाहर नहीं निकलते, तब जो होटल का स्टाफ होता है वो कमरे के अंदर जा करके उन्हें आवाज देने लगता है, पर अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता। तभी होटल स्टाफ परेशान होने लगता है और उसके बाद में वो लोग उस रूम की एक दूसरी चाबी लेकर के आते हैं और जब उस रूम के दरवाजे को खोला जाता है तो अंदर का नजारा देख करके होटल का स्टाफ भी एक बार चीख जाता है, उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। दरअसल दोस्तों, जो वो लड़का होता है वो लड़का जमीन पर पड़ा होता है और उसके बदन पर कोई भी कपड़े नहीं होते, केवल वो एक अंडरवियर पहने हुए होता है। और जो वो लड़की होती है वो लड़की बेड पर पड़ी होती है, वो भी आधे अधूरे कपड़ों में होती है। ये देख करके होटल स्टाफ भी परेशान होने लगता है। उसके बाद में पुलिस को सूचना दी जाती है। मौके पर पुलिस आती है और पुलिस जब उन दोनों डेड बॉडी को देखती है तो उन्हें उठा करके उनकी पोस्टमार्टम के लिए उनको अस्पताल भेज दिया जाता है। उसके बाद में पुलिस उस कमरे की छानबीन करती है तो पुलिस को उस कमरे से कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जो कि संबंध बनाने से पहले यूज की जाती हैं, और यहां तक कि पुलिस को उस कमरे से मूस मार जैसी, चूहे मार जैसी दवाएं भी मिलती हैं। पुलिस उन दोनों की आईडी चेक करती है और पुलिस जब उस लड़के और उस लड़की के बारे में पता करती है तो पता चलता है कि वो जो लड़की थी उसकी उम्र मात्र 14 से 15 साल के आसपास थी। और ये देख करके भी लग रहा था कि जैसे लड़की की उम्र काफी कम हो, पर जो वो आईडी थी उस आईडी के हिसाब से उस आईडी में उस लड़की की उम्र 20 से 25 वर्ष लिखी होती है। और जब पुलिस उस आईडी के बारे में देखती है और उस आईडी को चेक करती है तो वो आईडी फेक आईडी होती है। अब उस लड़के का आधार कार्ड चेक किया जाता है और जब उस लड़के का आधार कार्ड चेक किया जाता है तो लड़के का आधार कार्ड पूरी तरह से सही होता है। यानी कि लड़के का आधार कार्ड तो सही होता है, पर जो लड़की का आधार कार्ड था वो पूरी तरह से फेक था। अब पुलिस उस लड़के का एड्रेस निकालती है और जब उस लड़के का एड्रेस निकालती है तो पता चलता है कि वो जो लड़का है रोरावर थाने क्षेत्र का
एक ज्वालाजीपुरम गांव है, उसी गांव का रहने वाला होता है। और पुलिस अब उस लड़के के परिवार से संपर्क करती है, कांटेक्ट करती है, और उसके बाद में उस लड़की के परिवार के विषय में भी पता किया जाता है, क्योंकि उस लड़की के जो परिवार वाले होते हैं वो भी काफी परेशान होते हैं, उस लड़की को ढूंढ रहे होते हैं, उसकी तलाश कर रहे होते हैं। कार अभी तक वो लड़की घर लौट करके क्यों नहीं आई, जो कि सुबह स्कूल के लिए गई थी। तभी जब पुलिस उस लड़की के घर के बारे में पता करती है, पुलिस को यह पता लगता है, मिलती है कि रुरावर थाना क्षेत्र में उस लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई थी। और जब पुलिस उस लड़के के विषय में पूरी कहानी निकालती है, उस लड़के का पूरा डिटेल्स निकालती है, तो पुलिस को पता चलता है कि वो जो लड़का होता है वो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया करता है, जो कि बीटेक का लास्ट ईयर का छात्र होता है। साथ ही साथ वो अपने घर में एक कोचिंग सेंटर भी चला रहा होता है। और जब उस लड़की के घर वालों से बातचीत की जाती है, तो जो लड़की के घर वाले होते हैं, वो लड़की के घर वाले बताते हैं कि उनकी बेटी जिस स्कूल में चंद्रभान पढ़ाता था, उसी स्कूल में वो 8वीं की क्लास में पढ़ती थी। उसके बाद में वो चंद्रभान की कोचिंग में भी पढ़ने के लिए जाती थी। लेकिन 3 महीना पहले हम लोगों को ये पता लगा कि ये पढ़ाई के साथ साथ ये दिन भर चंद्रभान के साथ बैठकर उसकी मोटरसाइकिल में घूमती है। तभी जो उस लड़की के घर वाले होते हैं, उस लड़की को उस स्कूल से और उस कोचिंग से जाने से मना कर देते हैं और जाने के लिए रोक देते हैं। जबकि जो उनकी बेटी होती है वो चंद्रभान से शादी करने की जिद करती है, और इस बात को देखकर उसके घर वाले उसको उस कोचिंग जाने से मना कर देते हैं और स्कूल जाने से भी रोक देते हैं। और वो कहते हैं कि हमने अपनी बेटी को इसके बाद में समझाया कि वो चंद्रभान से दूर रहे, क्योंकि जो हमारी बेटी है उसकी उम्र मात्र महज 14 वर्ष थी, और जो चंद्रभान की उम्र है वो 25 से 30 वर्ष के आसपास थी। और वो बताते हैं कि हमने थाने में रिपोर्ट इसलिए दर्ज नहीं करवाई कि हमारी बेटी की बदनामी होगी, और हमारी बेटी मात्र अभी 14 वर्ष की है, इसलिए हमने अपनी बेटी को समझाया कि वो अभी नादान है और शायद उसको ये बात समझ में आ जाएगी। और तभी जब पुलिस और ज्यादा छानबीन करती है, पता करती है, तो पुलिस को यह जानकारी मिलती है कि जो ये लड़की है और जो चंद्रभान है, ये दोनों अक्सर होटल में जाया करते थे। इनके बीच में जो संबंध, इनके बीच में जो प्रेम था वो काफी गहरा हो चुका था, क्योंकि वो जो लड़की थी वो शायद कम उम्र में ही एक गलत रास्ते में पहुंच चुकी थी, और जो चंद्रभान था वो भी इस लड़की से प्यार करने लगता है और दोनों शादी के सपने देखने लगते हैं। लेकिन 7 मई की सुबह 8 बजे का टाइम, जब वो लड़की अपने घर से स्कूल जाने के लिए कहकर निकलती है, पर वो स्कूल नहीं जाती। वो सीधे चंद्रभान के पास में जाती है और चंद्रभान की मोटरसाइकिल पर बैठकर, चंद्रभान के साथ उसकी बाइक पर बैठकर वो सीधे ओयो होटल पहुंच जाते हैं। और होटल पहुंचने के बाद में वो दोनों आईडी देते हैं, और आईडी दे करके एक कमरा लेते हैं और कमरे के अंदर पहुंच जाते हैं। वहां पर वो दोनों एक दूसरे के साथ में बड़ी ही जोरदार तरीके से संबंध बनाते हैं, क्योंकि उस कमरे से पुलिस को कुछ ऐसी संदिग्ध दवाएं भी मिलती हैं जो लोगों को उत्तेजित करने वाली होती है। और उसके बाद में वो दोनों कुछ नशीला पदार्थ खाते हैं, क्योंकि उनके मुंह से वो झाग भी निकल रही होती है, और वहां पर कुछ मूस मार जैसी दवाएं भी पुलिस को मिलती हैं। इससे साबित होता है कि उन्होंने संबंध बनाने के बाद में उन दवाओं का सेवन किया था। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी यही खुलासा होता है कि उन दोनों ने जहरीली चीज को खाई थी, मूस मार दवाओं को खाया था। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह भी खुलासा होता है कि लड़की के मरने के बाद करीब आधा घंटे के बाद में चंद्रभान की मौत होती है। अब दोनों को पोस्टमार्टम करवाने के बाद में पुलिस उन दोनों की डेड बॉडी को उनके परिवार वालों को सौंप देती है। इस घटना में कहीं न कहीं उस लड़की की घर वालों की भी कमी है। अगर उनको 3 महीना पहले ये बात पता लग गई थी, तो उनको अपनी बेटी पर इस चीज की नजर रखनी चाहिए, उसके ऊपर सख्ती निगाहें अपनी टाइट करके रखनी चाहिए। पर उस बेटी की मां की भी एक मजबूरी थी, क्योंकि उस लड़की के जो पिता हैं वो पिता नहीं होते हैं, उनकी काफी दिन पहले मौत हो चुकी होती है। और जो उस लड़की की मां होती है, उस लड़की की मां एक जगह जॉब करके अपनी बेटी का उसका पालन पोषण किया करती है, और वो लड़की अपने घर पर अकेली होती है और इस चीज का ही वो फायदा उठाती है, और जिससे कि वो कम उम्र में ही
एक गलत रास्ते को चुन लेती है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। आपके बच्चे जब भी बड़े हों या छोटे हों, उन पर अपनी निगाहें चील की तरह गड़ा कर रखने की जरूरत है, क्योंकि कब कोई बच्चा किस रास्ते पर चला जाएगा, शायद इस चीज का किसी को कोई आभास नहीं होता और इसके बारे में कभी कोई सोच ही नहीं सकता। इसलिए अपने बच्चों पर हर वक्त अपनी नजर गड़ा करके रखें। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।